अरब सौदागर और समुद्री शैतान। बहुत ज़माने पहले की बात है, एक अरब सौदागर था जिसका नाम उमर इब्न खालिद था। वो एक कामयाब ताजिर था जो समुद्री रास्तों से मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़र करता और कीमती माल खरीद कर अपने वतन वापस लाता। वो न सिर्फ एक बेहतरीन ताजिर था बल्कि एक बहादुर और अक्लमंद शख्स भी था। समंदरी तूफान और पुरअसरार जजीरा। एक दिन उमर अपनी कुश्ती में नायाब मसाले, कीमती कपड़े और जवाहरात लेकर एक लंबे सफ़र पर निकला। कई दिनों तक सफ़र पर सुकून रहा, लेकिन फिर अचानक एक रात समंदर में शदीद तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगे, आसमान बिजली की चमक से दहक उठा और मौजें पहाड़ों की मानिंद बुलंद होने लगे। उमर और उसके मल्लाहों ने कुश्ती को संभालने की पूरी कोशिश की, मगर तूफान इतना शदीद था कि उनकी कुश्ती एक नामालूम जजीरे की तरफ बहने लगी। आखिरकार जबरदस्त लहरों ने उन्हें साहिल पर ला फेंका। जब वो सब जजीरे पर होश में आए तो उन्होंने देखा कि ये कोई आम जजीरा नहीं था। हर तरफ घने पुरअसरार दरख्त थे, अजीब सी आवाजें आ रही थीं और हवा में एक खौफनाक सी बो थी। जैसे ही वो जजीरे की जांच करने लगे, अचानक एक जोरदार धार सुनाई दी। समंदरी शैतान का हमला। तुम लोग मेरे जजीरे पर कैसे आ गए? जंगल से एक खौफनाक मखलूक नुमुदार हुई। वो एक देव हैकल शैतान था जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, इसके जिस्म से सिया धुआं निकल रहा था और वो किसी पहाड़ की मानिंद बुलंद था। ये समंदरी शैतान था जो इस जजीरे का हुक्मरान था। उमर के मल्लाह खौफ से कांपने लगे, मगर उमर ने हिम्मत से कहा, हम मुसाफिर हैं, हमें जाने दो। मगर शैतान जोरदार कहकहा लगाकर बोला, जो भी इस जजीरे पर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम सब अब मेरे गुलाम हो। ये कहकर उसने एक जादुई रोशनी फेंकी और सब मल्लाह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो एक अंधेरी गार में कैद थे। गार के अंदर इंसानी हड्डियां और जंजीरें पड़ी थीं। शायद शैतान पहले भी कई मुसाफिरों को अपना शिकार बना चुका था। उमर की चालाकी। उमर ने सोचा कि ताकत से शैतान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, इसलिए इसने एक चालाक तरकीब सोची। जब शैतान दोबारा गार में आया तो उमर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, मगर मैं ये नहीं मान सकता कि तुम अपनी शक्ल बदल सकते हो। शैतान गरा, मैं किसी भी शक्ल में ढल सकता हूँ। उमर ने चालाकी से कहा, अगर तुम वाकई इतने अजीम हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। क्या तुम इस छोटी सी बोतल के अंदर आ सकते हो? शैतान जोर से हंसा और बोला, यह तो बहुत आसान है। फिर जैसे ही शैतान बोतल के अंदर दाखिल हुआ, उमर ने फौरन इसका ढक्कन बंद कर दिया और बोतल पर एक जादुई मेहर लगा दी। शैतान अंदर से चीखने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सोना और दौलत दूंगा। मगर उमर ने बोतल उठाई और इसे पूरी ताकत से समंदर में फेंक दिया, जहां वो लहरों में गुम हो गई। जजीरे से वापसी। अब उमर और उसके मल्लाह आजाद हो चुके थे, मगर उनके पास वापस जाने के लिए कोई कुश्ती न थी। जजीरे पर कई दिन तक रहने के बाद उन्हें साहिल पर एक पुरानी टूटी फूटी कुश्ती मिली। उमर और उसके मल्लाहों ने मेहनत करके इसे ठीक किया और फिर समंदर में रवाना हो गए। कई दिनों के सफर के बाद वो बिलाखिर अपने वतन पहुंच गए। जब लोगों ने उनकी हैरत अंगेज कहानी सुनी तो सब उमर की अक्लमंदी और बहादुरी की तारीफ करने लगे। कहानी से सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि महज ताकत ही नहीं बल्कि अक्ल और हिकमत भी मुश्किलात से निकलने का बेहतरीन रास्ता